जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद आज इंडेक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑलमोस्ट 4,276 के करीब जो है वो मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई है। और आज की जो क्लोजिंग है वो 1,54,000 को सस्टेन करते हुए मार्केट ने जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आज का हाई जो है 1,54,684 का लगा, जबकि जो लो था वो 1,50,000 का था। तो हम इंटरडे के अंदर अगर देखते हैं तो तकरीबन 46-47 पॉइंट जो है वो मार्केट पॉजिटिव साइड पे गई है। और 4276 पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट 3.25% जो है वो मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई है। लेकिन लेकिन ये जो है वो मार्केट का ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये 4-5 हजार पॉइंट की रैली देखने के बाद जो है वो ये ना हरगिज समझिएगा कि मार्केट ने अब ब्रेकआउट दे दिया और दोबारा जो है मार्केट एक ही गो में जो है वो 190 की तरफ मूव ऑन कर रही है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,56,000 का है। 1,56,000 से 1,57,500 तक का जो लेवल है, ये मार्केट के लिए एक हर्डल है। जब तक मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर लेती तब तक जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर के जो है मूव कैसे होंगे। लेकिन अगर हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले जैसे आपको पता है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स थे वो इंतहाई नेगेटिव थे। उसके पीछे मेन रीजन थी यूएसए, ईरान और इसराइल की वॉर, और उसके बाद जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर। तो इन चीज़ों की वजह से स्पेशली जो ईरान के साथ जिस तरह से जो हुआ, तो उसके पीछे जो है वो मार्केट ने जो इम्पैक्ट दिखाया 1,90,000 से 1,40,000 के करीब तक का सफर, ये 50,000 पॉइंट्स की जो मार्केट ने निकाले हैं, 50,000 पॉइंट्स के करीब इंडेक्स है। तो वो जो सारा सफर था उसके अंदर हमारे ओवरऑल सेंटिमेंट जो थे बहुत सारे लोगों के वो इंतहाई किस्म के जो है नेगेटिव बन चुके थे। तो मार्केट में जब हम लोग कहते थे कि अब आप बाइंग करें, जो लेवल मैंने बताया अपने ग्रुप्स के अंदर बताया, तो तब जो है वो लोग उसके ऊपर जो है वो उस तरह से जो है वो कह लें कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे या एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट जो है वो हो सकता है सुबह ही जो है वो ट्रंप का कोई इस तरह का बयान आ जाए तो मार्केट जो है वो दोबारा डाउनफॉल का शिकार हो जाए। एक दिन में जो है हमने लोअर कैप भी लगते हुए देखा, अगले दिन अपर कैप भी लगते हुए मार्केट को देखा। तो ये सारी जो है एक अनसर्टन कंडीशंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कल जो है वो वैसे भी लास्ट वर्किंग डे होगा मार्केट का, फिर आगे ईद की छुट्टियां आ जानी है। तो बल्कि फ्राइडे भी होगा, फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहेगी, बल्कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फ्राइडे से ऑनवर्ड जो है वो मार्केट क्लोज रहेगी, तो ईद की छुट्टियों के बाद ही दोबारा मार्केट ओपन होगी। तो इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि मार्केट के जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे। और वाइज एक्स की तरफ से ईद के लिए एक छोटा सा तोहफा भी जो है वो मैं आपको देता जाऊं। ये कुछ कंपनीज की लिस्ट है जो कि ब्लू चिप भी हैं मार्केट के। इनके मैंने टीपी और ये प्रॉपर लेवल सेट करके आपको बताया है कि आप जो है वो इसके अंदर अभी करंट रेट पे अगर बाइंग करते हैं तो आपको कितने परसेंट तक जो है वो रिटर्न हो सकता है। ये लिस्ट मैंने स्पेशली डिज़ाइन की है उन लोगों के लिए जो एसआईपी करना चाह रहे हैं या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अपने पास स्टॉक अकोमोडेट कर रहे हैं नीचे के लेवल्स के ऊपर। तो ये उनके लिए लिस्ट है। आप जो है वो इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। सबसे पहले OGTC है। इसका टीपी जो मैंने सेट किया हुआ वो 347 का है। तकरीबन जो है हमारे पास 25-27% तक जो है वो अपसाइड का पोटेंशियल है। 6% इसकी डिविडेंड यील्ड है एनुअल। इसके बाद BPL है, 26% का पोटेंशियल है अपसाइड का। नेशनल बैंक है। अभी आज भी नेशनल बैंक जो है वो काफ़ी नीचे आया हुआ था, तो इसके ऊपर जो है वो अभी करंटली रेट्स के ऊपर बाय किया जा सकता है। FFC है। FFC के आपका टारगेट अच्छा है, आपके पास 643 रुपए तक का। लकी सीमेंट है, आपको PSO, ये कुछ कंपनीज हैं जो लोग जो है वो बाय करना चाहेंगे तो करंटली लेवल्स के हिसाब से अपना देख के तो उसके में जो है वो बाइंग करें। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मार्केट जो है वो एकदम से बढ़ती है तो मार्केट ने हमेशा ऐसे नहीं बढ़ना। ये याद रखिएगा कि मार्केट जो है अपने लेवल्स के ऊपर दोबारा आकर रेजिस्ट करेगी। 1,56,000 1,57,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया वहां पे रेजिस्ट करेगी। तो उसके बाद जो है आपको दोबारा थोड़ा सा नीचे आएगी, स्टॉक भी नीचे आएंगे तो आपको बाइंग का मौका मिलेगा। तो ये नहीं करना कि आपने आज ही जो है वो सारा कुछ बाय कर लेना है और फिर जो है वो फिर नीचे आए तो फिर आप कहें आप तो फिर हम बहुत जो है दोबारा से फंस चुके हैं। तो ये जो है वो कुछ स्टॉक थे, आप अपने पास जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके हिसाब से जो है इसमें बाइंग करनी है। इसके अलावा भी मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ। जैसे मैंने OGDC बताया तो OGDC का मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ कि आपने जो टेक्निकली इसमें अभी जो है वो कहाँ पे बाइंग बन रही है। इसके बाद PPL को और मिज़ान बैंक को जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो है इन तीनों स्टॉक्स के अंदर जो है हमें बाइंग लेवल और बाइंग जो है अभी हमारे पास कहाँ पे है। सबसे पहले OGDC को देखते हैं। 262 का लो, 262 के करीब ही जो है ये ओपन हुआ था और 281 रुपये 99 पैसे का हाई लगाया, यानी कि 282 का हाई लगाया और 200
₹79.75 का जो है वो इसने क्लोजिंग दी है। 51 लाख शेयर्स के करीब जो है इसमें काम हुआ, 51 लाख प्लस जो है इसमें काम हुआ है। और अभी करंटली अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो ₹276 से लेकर के जो है वो ₹280 तक आप बाइंग कर सकते हैं। वैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया ₹280, 276 सॉरी 279.50 जो है इसका ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब इसके अंदर जो है पहला टीपी आपका बनेगा वो ₹282 का बनेगा, फिर 285 और इसको सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो 291 और फिर जो है ₹303 और फिर वो टारगेट आएगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये सारे जो है वो इसके अंदर टीपी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस लेवल है तो वहाँ पे आके रेजिस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दोबारा उठेगा। तो इस तरह जो है इसमें आप ट्रेड भी ले सकते हैं और डिप के ऊपर जो है दोबारा बाइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो पीपीएल जो है हमारे पास दूसरा स्टॉक है। पीपीएल के अंदर जो है वो आज का जो हाई लगा है ₹221.50, जबकि लो था ₹205.50 का। क्लोजिंग ₹219 के करीब इसने दी है। अभी करंटली इसके अंदर जो अगर हम बाइंग जोन देखते हैं तो आप जो है अगर डिप के ऊपर मिलता है तो ₹212 से लेकर ₹216, ₹217 तक जो है इसके अंदर बाइंग बन सकती है। और ऊपर आपका जो टारगेट बनेगा ₹221 पहला रेजिस्टेंस है, ₹221.50 का, फिर उसको सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो ₹224 जो है हमारे पास सेकंड टीपी बनेगा। और उसके बाद जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो गुंजाइश है वो ₹261 तक जो है वो हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। और डिविडेंड यील्ड भी जो है वो ₹3.5 3.5%, 3.6% की जो है इसकी डिविडेंड यील्ड भी हमारे पास है। इसके बाद आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और वो है मिज़ान बैंक। अच्छा, मिज़ान बैंक में जो है ये चार्ट लोड हो गया। इसके अंदर जो हाई लगा है वो ₹447.84 का लगा है, जबकि लो था ₹430 का। क्लोजिंग जो है वो ₹443 के ऊपर दी है। डिप ऑन बाय के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे और सॉरी बाय ऑन डिप के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। और इसके अंदर जो बाइंग जोन है वो 439 से हमारे पास बनेगा 442, ₹439, 440 से लेकर के जो है वो ₹442 ₹442 तक जो है इसके अंदर सारा बाइंग जोन है। उसके बाद ऊपर का इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पहला टारगेट रखेंगे 445 का, जब फिर 447 और जो है अगर इसको जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो नेक्स्ट टीपी जो आपका बनेगा ₹450। तो ये 3 टीपी इसके अंदर है शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इंशाल्लाह जो है जो पोटेंशियल है अपसाइड का, अगर 450 को सस्टेन कर जाता है तो इसके बाद 455 और फिर जो है हमारा लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट देखते हैं तो ₹467 तक जो है इसके अंदर मूव देखने को मिलेंगे। तो ये 3 स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही अच्छे लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग के लिए मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी इनमें अंदर गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी जो इसके अंदर बाइंग हो सकती है। लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप कल ही जो है वो सुबह मार्केट ओपन होते ही जो है वो आंखें बंद करके सारे स्टॉक ले लें। पहले लेवल देखने हैं आपने, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं कि मार्केट जो है वो प्लस साइड पे जा रही है या नेगेटिव आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है वो लेवल्स देखने के बाद ही जो है इसके अंदर बाइंग करनी है आपने। ईद के लिए स्पेशल गिफ्ट और सेकंड गिफ्ट पहला मैंने बता दिया। दूसरा गिफ्ट ये है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं 50% तक जो है उनके ऊपर डिस्काउंट हमने लगा दिया है। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ जो है वो आपको ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं आप। और इस डिस्काउंट में जो है वो मैं आपकी चीज़ बताऊं कि हमारे जो ग्रुप्स की फ़ीस है वो ऑलरेडी बड़ी माकूल सी है, ₹3000 पर मंथ है। आप अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जिनकी 5000 प्लस में फ़ीस है, 5000, 7000, 8000, 10000, 15000 तक भी जो है वो पर मंथ फ़ीस ले रहे हैं। लेकिन हमारी फ़ीस जो है वो ऑलरेडी ₹3000 है और उसके ऊपर भी जो हमने 50% का डिस्काउंट लगा के ₹1500 जो है हमने अपनी जो है वो फ़ीस कर दी है। और इसी तरह जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी जो है 50% डिस्काउंट है। मतलब अगर आप हमारी ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 36,000 की बजाय आप सिर्फ 18,000 पे करेंगे और पूरा साल जो है आप हमारी सर्विसेज से जो है मुस्तफीद हो सकेंगे। तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 032944960887 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पे आपको हर तरह का जो है वो मार्केट के रेलिवेंट ड्यूरिंग द मार्केट जो न्यूज़ आ रही हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसके बाद जो है
इंडेक्स का एनालिसिस मिल जाता है मॉर्निंग में, टेक्निकल एनालिसिस, फिर मार्केट की समरीज मिल जाती हैं डिफरेंट किस्म की, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, ये तरह तरह की रिपोर्ट्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इससे जो है वो मुस्तफीद होने के लिए और ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स। अल्लाह हाफिज।